जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में लगे होंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे यूपी टीजीटी भर्ती परीक्षा के बारे में। जब से आप लोगों ने आंसर की से उत्तर कुंजी से अपना रोज स्कोर मिलाया है, तब से आप लोग के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल चल रही है कि इस बार सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, मेरा इतना नंबर बन रहा है, इस सब्जेक्ट से इतना नंबर बन रहा है, क्या मैं सेफ़ हूँ या नहीं हूँ। बहुत सारे आप सभी का कमेंट आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, तो सभी का रिप्लाई देना मुझे उचित नहीं लगा। क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए जो सभी को एक अच्छा हेल्प भी हो जाए। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ बात करेंगे सर बोनस का आपको कितना मिलने का वाला है। आज लास्ट तिथि रखा गया है ऑब्जेक्शन लगाने का 12 तारीख तक। जितने भी प्रश्नों पर आपका ऑब्जेक्शन लगाना है आप लगा सकते हैं, क्योंकि आज लास्ट डेट रखा गया। जिस पर प्रश्न पर भी आपको शक लग रहा है कि हाँ, यह मेरा प्रश्न गलत कर दिया गया है, सही होने के बावजूद भी उस पर ऑब्जेक्शन आप बेझिझक लगा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसमें टोटल वैकेंसी को लेकर। तो इसमें टोटल वैकेंसी 3539 टोटल इसमें वैकेंसी निकाली गई थी। अगर बात करेंगे बालक वर्ग के लिए यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए, तो 3213 इसमें टोटल वैकेंसी मेल के लिए थी। वहीं बात करेंगे फीमेल के लिए तो 326 टोटल वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए थी। बात करेंगे अगर टोटल कितने फॉर्म इस भरे गए थे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, तो 8,68,000 करीब इससे टोटल फॉर्म भरे गए थे। प्रेजेंट एप्लीकेंट की बात किया जाए तो 5,74,332 कैंडिडेट इस बार अप्रॉक्स एग्जाम दिए हैं। ठीक है, एग्जाम आपका 2 दिन चला था, 3 और 4 जून को। आंसर की अगले 2 दिन बाद 6 जून को आंसर की भी जारी कर दिया गया था, और उसका ऑब्जेक्शन लगाने की लास्ट तिथि 12 जून तक रखा गया है, शाम रात 12 बजे तक। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके और भी डिटेल को लेकर, जिसमें इसमें बताया गया है कि बालक वर्ग में और बालिका वर्ग में कितने सीटें, किस सब्जेक्ट में कितने सीटें हैं, कैटेगरी वाइज कितने सीटें हैं, सारा कुछ आपको डिटेल दिख रहा होगा। उसके अनुसार आप देख सकते हो। जैसे कि इंग्लिश की अगर बात करेंगे तो जनरल में 275 कैंडिडेट के लिए सीटें थी। ओबीसी में इंग्लिश में 156, एससी में 79, एसटी में मात्र 1 सीटें थी। एसटी की बात किया जाए तो लगभग सीट ना के बराबर है सभी में, यानी कि सभी सब्जेक्ट को मिलाकर बॉयज़ में यानी कि मेल की हम बात करेंगे तो मात्र 40 सीटें हैं टोटल। और बात करेंगे तो 3213 इसमें टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। वहीं बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट वालों के लिए कि फीमेल में क्या कुछ है। देखिए, फीमेल के लिए हम बात करेंगे तो फीमेल में मात्र एसटी में तो एक भी वैकेंसी फीमेल कैटेगरी में नहीं है, एक भी वैकेंसी नहीं है। एससी में मात्र 31 वैकेंसी है, ओबीसी में 83 है, और जनरल में 212 वैकेंसी निकाली गई थी। एसटी कैंडिडेट में फीमेल में एसटी में एक भी कैटेगरी नहीं, एक भी वैकेंसी ही नहीं है। आगे बात करेंगे वहीं कि किस सब्जेक्ट में कितना फॉर्म भरे गए हैं। जैसे कि बात करेंगे सबसे पहले साइंस के रिगार्डिंग कि साइंस में 43,000 फॉर्म भरे गए हैं। आप देख सकते हैं डाटा, साइंस में 43,000 फॉर्म भरे गए हैं। मैथ की बात करेंगे तो 85,000, हिंदी में 1,05,000, एसएसटी में 1,21,000, इंग्लिश में 85,000, और बात करेंगे एग्रीकल्चर में 7,000, कॉमर्स में 30,000, उर्दू में 5,000, संगीत में 1,000 फॉर्म भरे गए। होम साइंस में 40,000, संस्कृत में 13,000, हिंदी में 1,05,000 के अप्रोक्स में फॉर्म भरे गए हैं। यहाँ आपको वैकेंसी दिख रही है किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। वहीं बात करेंगे यहाँ पर आपको यह भी डाटा दिख रहे होंगे कि आपको एक सीट के लिए एक कैंडिडेट कितना फाइट कर रहे हैं, यानी कि अगर आपको एक सीट चाहिए तो आपको कम से कम 80 लोगों से फाइट करनी होगी साइंस सब्जेक्ट में। आई होप ये आपको डाटा समझ में आ चुकी होगी। आगे अगर हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न्स को लेकर, तो एग्जाम पैटर्न आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें टोटल 125 क्वेश्चन का आपका एग्जाम कंडक्ट किया गया था। टोटल रिटन मार्क्स की बात करेंगे तो 500 अंकों का आपका एग्जाम इस बार कंडक्ट किया गया था, जिसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया गया था। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं थी, तो बहुत सारे लोगों 125 में 125 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको समय भी कम पड़ गया एग्ज़ाम देने के लिए। इस सभी का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है, ठीक है, सबका IQ अपना अलग अलग होता है। तो यह पूरी तरह से स्टूडेंट पर निर्भर करती है कि वह कितना सही कर पाते हैं विदाउट नेगेटिव मार्किंग के भी। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग। देखिए, अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से हो तो आपको जनरल से 75 तक का क्वेश्चन सही है तो आप यहाँ पर सेफ रहोगे। ओबीसी में 70 प्लस क्वेश्चन सही है तो आप सेफ हो। एससी के लिए 67 और एसटी कैंडिडेट के लिए 65 प्लस अगर क्वेश्चन सही है तो यहाँ पर आप सेफ करा रहे हो। वहीं बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल में अगर 68-70 अगर जनरल से बन रही है तो सेफ हो। ओबीसी 65 और एससी कैटेगरी के लिए 63, एसटी में कोई यहाँ सीट नहीं है। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी के लिए अगर आप मेल हो तो 96 से 99 क्वेश्चन तक सही है तो सेफ हो। एससी की बात, ओबीसी की बात की तो 92 से 95, एससी के लिए 86 से 89 और एसटी के लिए 81 से 84 क्वेश्चन तक सही है तो आप सेफ हो। अब आप सभी को मन में एक यहाँ पर डाउट चलिए आखिर इतना कम या इतना ज़्यादा कैसे जा सकती है। तो इसके रिगार्डिंग मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर एक डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए,
सबसे पहली बात कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होने के कारण भी बहुत सारे मार्क्स में इससे बहुत सारे कैंडिडेट के मार्क्स में घटाव देखने को मिले हैं। आप सभी को पता है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिसमें सिली मिस्टेक बहुत सारे की, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक की है। मतलब कि क्वेश्चन रंगना इस वक्त ए वाला और क्वेश्चन रंग दे रहे हैं ए वाला, बहुत सारे लोगों ने इसमें भी गलती की है। इस कारण कट ऑफ इस बार काफ़ी कम रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर बात करेंगे फीमेल में तो क्या कट ऑफ रहेगी, तो जनरल से अगर 93 से 96 क्वेश्चन तक आपका सही है तो यहाँ पर आप सेफ हो। वहीं बात करेंगे ओबीसी को लेकर तो 89 से 92 और एससी के लिए 83 से 86 क्वेश्चन सही है तो यहाँ पर आप सेव कराओगे। आगे बात करते हैं गणित के रिगार्डिंग। देखिए गणित में मेल में अगर 90 92 क्वेश्चन तक सही है तो सेफ हो। ओबीसी में 85 के अप्रॉक्स में और एससी की बात किया जाए तो देखिए 82 80 82 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही है तो यहाँ पर भी आप सेव कराओगे। फीमेल में वही बात करेंगे जनरल के लिए तो 85 से 88, ओबीसी 82 84, एससी 80 से 82 क्वेश्चन तक सही है तो आप सेफ हो। सामाजिक विज्ञान में जनरल के लिए 97 100, ओबीसी 93 से 96, एससी की बात की जाए 88 से 91, एसटी के लिए 82 से लेकर 85, यानी कि आप 83 84 तक लेकर चल सकते हो। फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल में जनरल में 95 क्वेश्चन तक, ओबीसी में 92 90 92 क्वेश्चन तक, एससी की बात करें तो 85 क्वेश्चन तक सही होगा तो आप यहाँ पर सेफ रहोगे। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना में आप डीबी के लिए अपना डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करा सकते हो। आगे बात करते हैं संस्कृत के रिगार्डिंग। तो संस्कृत में अगर जनरल से 96 से 99 क्वेश्चन यानी कि अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन तक सही है, यहाँ पर आप सेफ हो। ओबीसी में 92 से 95, एससी के लिए 87 से 90। फीमेल की बात किया जाए तो जनरल से 93 से 96, ओबीसी 89 से 90 और बात करेंगे एससी के लिए तो 85 के अप्रॉक्स में क्वेश्चन सही रहेगा तो यहाँ पर भी आप सेफ हो। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो अगर आप जनरल से बात करेंगे फीमेल के लिए मेल के लिए तो 95 क्वेश्चन तक, ओबीसी में 90 क्वेश्चन तक और एससी के लिए 85 क्वेश्चन तक सही रहेगा, यहाँ पर आप सेव कराओगे। फीमेल की बात करेंगे तो जनरल से अगर 90 क्वेश्चन तक, ओबीसी से 85 87 88 क्वेश्चन तक सही है तो सेफ हो और एससी के लिए 80 82 क्वेश्चन तक अगर सही है तो यहाँ पर आप सेव कराओ रहे हैं। आगे बात करते हैं विज्ञान के रिगार्डिंग। अगर मेल कैंडिडेट हो तो 86 से 90 क्वेश्चन तक सही है तो आप पर सेफ हो। ओबीसी में 85 क्वेश्चन तक और एससी के लिए बात की जाए तो 80 क्वेश्चन तक सही है, यहाँ पर आप सेव कराओगे। फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए विज्ञान में तो 83 86, ओबीसी के लिए 81 से 84, एससी के लिए 80 से 82 क्वेश्चन तक सही है तो यहाँ पर सेव कराओगे। विज्ञान की बात करेंगे तो मेल के लिए 94 से 97, ओबीसी 90 से 93, एससी के लिए 85 से 88 क्वेश्चन तक सही है तो यहाँ पर सेफ हो। फीमेल कैंडिडेट ध्यान दीजिएगा, जनरल के लिए अगर आप फीमेल हो तो 91 से लेकर 94 92 93 तक भी क्वेश्चन सही है तो आप यहाँ पर सेफ हो। ओबीसी में 90 और एससी की बात करें तो 85 84 क्वेश्चन तक से भी सही है तो यहाँ पर आप सेव कराओगे। आई होप इतना आपको डाटा समझ में आ चुका होगा। आगे बात कर लेते हैं कला को लेकर। देखिए जनरल 95 से 98 क्वेश्चन तक सही है तो यहाँ पर सेफ हो। ओबीसी में 91 94, एससी 85 से 88। फीमेल की बात किया जाए तो जनरल 92 से 95, ओबीसी 88 से 91 क्वेश्चन तक सही है तो यहाँ पर आप सेफ हो। हालांकि एससी और एसटी में कला में कोई सीट नहीं है। आगे बात करते हैं वाणिज्य को लेकर, कॉमर्स को लेकर। तो कॉमर्स में केवल बालक वर्ग के लिए, बालिका के लिए कोई सीट है नहीं। मेल की बात किया जाए तो 96 से 100 क्वेश्चन तक सही है तो यहाँ पर सेफ हो। वहीं ओबीसी की बात किया जाए तो 92 से 95 क्वेश्चन तक सही है तो सेफ हो और एससी की बात किया जाए 85 से 86 क्वेश्चन तक भी है तो आप सेफ यहाँ पर करा रहे हो। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। आगे बात करते हैं संस्कृत गायन को लेकर। देखिए संस्कृत गायन की बात करें तो जनरल से अगर 95 से 98, एससी 85 से 88 क्वेश्चन तक सही है तो यहाँ पर आप सेफ हो। फीमेल की बात करें तो जनरल से अगर 90 92 क्वेश्चन तक सही है, 95 क्वेश्चन तक सही है तो सेफ हो। 85 क्वेश्चन तो ओबीसी में है तो आप सेफ हो। एससी के लिए 80 क्वेश्चन तक भी अगर है तो यहाँ पर आप सेफ करा रहे हो। ठीक है, आगे बात करते हैं कृषि के लिए। तो सिर्फ में बालक वर्ग के लिए बालिका में कोई सीट नहीं है। तो वही बात करें सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए तो ओबीसी में जनरल की बात करेंगे 90 92 क्वेश्चन तक सही है तो यहाँ पर सेफ हो। ओबीसी में 85 क्वेश्चन तक 86 क्वेश्चन तक सही है, सेफ हो। एससी के लिए 85 क्वेश्चन तक भी सही है तो सेफ हो और एसटी के लिए बात किया जाए तो 80 82 क्वेश्चन तक सही है तो यहाँ पर आप सेफ हो। आगे बात करते हैं उर्दू के रिगार्डिंग। तो 93 से 96 यानी कि 95 क्वेश्चन तक भी है तो सेफ हो। ओबीसी में 90 और फीमेल की बात करें तो ओबीसी में 85 क्वेश्चन तक सही है तो आप सेफ हो। आई होप मैंने अभी तक जितना भी आपको डाटा समझाया सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं संगीत वादन को लेकर। संगीत वादन की बात करें तो 94 से 97 क्वेश्चन तक सही है जनरल में तो सेफ हो। एससी के लिए 84 87। फीमेल की बात करें तो जनरल में 91 94, ओबीसी 86 89 और एससी के लिए 81 84 85 क्वेश्चन तक सही भी है, आप सेफ कराओगे। अब बात करते हैं रिजल्ट के रिगार्डिंग। रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, एक न्यूज़ आर्टिकल आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जो कि आज तक के रिगार्डिंग है, यानी कि आज तक का है, जो इसका पूरा श्रेय आपको आज तक को जाता है। इसमें मेरा कहीं भी किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है, तो जो भी होगा आज तक की रिपोर्ट के अनुसार है। सबसे पहले आपको यहाँ पूरा हेडिंग आपको पढ़ा देना चाहता हूँ कि यूपी टीजीटी 2022-26 के इसी महीने 28 से 30 जून के बीच आ सकता है परिणाम। जुलाई में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की उम्मीद है।
पूरा अगर हम पढ़ेंगे तो पूरा पढ़ने के बाद क्या पता चलता है आपको, क्या करके हम पढ़ाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग आयोजित द्वारा TGT 2022-26 की परीक्षा के बाद अब अभ्यर्थी का इंतजार खत्म होने वाला। आयोग ने बेहद मुस्तैदी दिखाते हुए 3 और 4 जून की हुई आयोजित परीक्षा में 6 जून को आपका आंसर की जारी कर दिया गया है और साथ ही 12 जून तक आपकी आपत्ति 12 बजे तक मांगी गई है। बात करेंगे निपटारे को लेकर तो 28 से 30 जून तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कट गया होगा, जो कि स्क्रीनशॉट लेने में थोड़ा सा यहाँ कट चुका है। बात करेंगे इसकी पूरी खबर पढ़ेंगे तो परिणाम जारी होने के तुरंत बाद अगली अपनी चरण प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाएगा। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार सफल अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DB 19 से 25 जुलाई के बीच कराए जाने की पूरी संभावना बन रही है। ऐसे में जो अभ्यर्थी कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं उन्हें सभी जरूरी शैक्षणिक और व्यक्तिगत दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी जाती है। गौरतलब की बात है 35 से 39 पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में भारी प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन देखने को मिली है। इसमें कुल 8,08,531 आवेदकों ने में से 5,74,000 जो परीक्षा दिए हैं शामिल हुए थे परीक्षा में। इसमें बालक वर्ग 3213 सीटें हैं और बालिका के लिए 326, जो मैंने आपको पहले ही डाटा आपको बता दिया। यह जो मैं आपको बताया आज तक रिपोर्ट के अनुसार है। मैं एक और रिपोर्ट आपको बताना चाहता हूं जो कि हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार है। यह भी काफ़ी पॉपुलर न्यूज़ आर्टिकल है। इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ UP TGT रिजल्ट अवेटेड फाइनल डायरेक्ट लाइकली दिस मंथ एंड वेरिफिकेशन नेक्स्ट। सेम बात आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स में भी आपको सेम बातें देखने को मिल जाएगी कि इस महीने के लास्ट में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगी और अगले महीने में आपके वेरिफिकेशन। हालांकि वेरिफिकेशन को लेकर इसमें निश्चित कोई डेट नहीं दी गई है। वहीं बात करेंगे इसके हम परिणाम को लेकर तो परिणाम आप देख सकते हैं 25 से 30 जून तक आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है कि परिणाम 25 से 30 जून तक आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। हालांकि यहाँ की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिली थी 28 से 30, लेकिन अगर यहाँ के हम बात करेंगे तो 25 से 30 यहाँ पर आपको शो कर यानी कि 30 से पहले आपकी परिणाम जारी कर दी जाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स और आज तक दोनों का रिपोर्ट मैंने आपको बता दिया। हालांकि रिजल्ट के रिगार्डिंग और कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।